शेरा जी 155 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को गाजीपुर बॉर्डर पर। क्या लग रहा है, कुछ सफलता मिलती दिख रही है आपको? सफलता तो निश्चित मिलेगी, क्योंकि अभी यूपी में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ देखने को ये आई, जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो गांव में जाने से मतलब डर रहे थे, और जो जा रहे थे तो उनका विरोध हो रहा था। तो जो हमारी पीढ़ी है, हमारा यूथ है, तो सबसे ज़्यादा वो प्रभावित हुआ है। जैसे 2013 में दंगे के बाद भाजपा की तरफ जुड़ गया था, 14 में दंगा 13 में हुआ, तो 14 का जो चुनाव आया तो सब भाजपा से जुड़ गया था। लेकिन हम लोगों ने और किसान आंदोलन ने सबसे ज़्यादा यूथ को वापस अपने घर वापसी जोड़ के लेकर आए हैं, यूनिटी में लेकर आए हैं। जो किसानों की बात करेगा लोग उसे वोट देंगे, उसी को सपोर्ट करें। आप गांव से आए हैं, क्या माहौल, क्योंकि किसान बॉर्डर की तरफ नहीं आ रहे हैं, आप खुद मेरठ से आते हैं और वो जाटों का एक बहुत बड़ा एरिया है। जैसे आज मैं आया देखने की भाई मैंने क्या स्थिति है, देखता हूँ मैं जाके, तो आज मैं आया तो मैं अब अगली बार जब आऊँगा तो हम अपनी पूरी टीम के साथ आएंगे, और जितने यूथ हैं अपने मित्र हैं वो सब किसान लोग अब गांव से ट्रैक्टर लेकर आएंगे, क्योंकि अभी हमारी फसल गेहूं की है वो कट रही है, और अभी हमारा गन्ना है वो खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मिलों ने पहले पर्ची रोक के दी, अब पर्ची दी है तो अब जो लेबर है वो हमारे पास नहीं है, तो अब हमें खुद ही गन्ना छीलना पड़ रहा है, वो डालना पड़ रहा है। अभी जो खेत में खड़ा है 200, 300, 500 कुंटल तक गन्ना है, तो वो डालने के बाद में फिर ट्रैक्टर ट्रॉली से हम वापस फिर यहीं आएंगे। पूरे 5 महीने हो गए, 6ठे महीने में इस आंदोलन ने प्रवेश कर दिया। क्या आपको क्या नज़र आया कि सरकार अभी तक नहीं मानी? कहाँ रणनीति में चूक होगी किसानों से? नहीं, रणनीति में 5 महीने से संघर्ष कर रहे हैं किसान सड़कों। दरअसल क्या है कि उनके पास सत्ता है, तो वो सत्ता पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, तो वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। कहीं मतलब अभी जैसे किसान आंदोलन में मेरे पे वहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन किया तो हम पे मुकदमे लगा दिए, जेल भेज दिए। तो कुछ लोगों में सत्ता का भय लगा के मुकदमों का भय दिखा रही है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को मान नहीं रहे। तो अभी जैसे ग्राम पंचायत के नतीजे आएंगे आप में उसमें पता चल जाएगा। लेकिन हम कई किसानों से बात कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि अब छोड़ दिया जाए, सरकार नहीं मानेगी, मनोबल सा कहीं टूट रहा है। नहीं, मनोबल नहीं टूट सकता, क्योंकि हम यूथ हैं और हमारे कंधों पे इस देश की बागडोर है, हम इस देश का भविष्य हैं। और अगर आज हमारा मनोबल टूट जाएगा तो हम यूथ नहीं रह जाएंगे, बुज़ुर्ग हो जाएंगे। तो हमारे ताकत यही है कि हम यूथ हैं और हम उन महापुरुषों के वंशज हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। आपने भी फसल की बात करी, ऑलमोस्ट फसल उत्तर प्रदेश में कंप्लीट हो चुकी है, 1-8% कहीं बची हो, और वोटिंग जो पंचायत चुनाव है वो भी वोट भी हो चुके हैं शायद। अब तो किसानों को आ जाना चाहिए था। नहीं, कब हुए? कल ही तो चुनाव हुए, अभी नतीजे बाकी हैं। नहीं, नतीजे तो 2 तारीख को आएंगे ना, तो उसके बाद से फिर लोगों का वही आना शुरू होगा। तो नतीजों को ध्यान में रखकर होगा। नतीजे नहीं, अभी मतलब जैसे चुनाव चल रहा है, अभी मैंने बताया कि अभी गन्ना किसानों के खेत में बहुत ज़्यादा खड़ा है, तो उस गन्ने को घेर के बाकी जो बना फसल है अगेती ईख की उसे बो के और उसके बाद आएंगे ना। और हमारे पुरखों ने तो ये बताया कि महाभारत में भी ये कहा है कि श्री कृष्ण जी ने कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा, और जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। मोदी जी तो झूठ, प्रधानमंत्री से ज़्यादा झूठ मंत्री ज़्यादा है, हकीकत तो ये है। उनकी कोई भी बात देख लो, उन्होंने कहा कि मैं निजीकरण नहीं करूँगा, आज निजीकरण का नतीजा है। आप देख लो कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वहाँ उनकी जो कालाबाजारी वहाँ चल रही है। गवर्नमेंट का क्या योगदान रहा 5 साल में? जब हर चीज़ ही वो प्राइवेट कर देंगे तो ये गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए बनाई आप? उन्होंने शिक्षा का स्तर देख लो कितना नीचे गिरा दिया। स्वास्थ्य, आज चिकित्सा में भी हम पिछड़ चुके हैं। क्या स्थिति हमारे देश में आ रही है, दूसरे देशों से हम लेके आ रहे हैं। वोट भी दिया था इस सरकार को, लेकिन आज बेरोजगारी चरम पर है। 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए बेरोजगारी के। वो जो है अभी भी सड़क पर नहीं आ रहा है, बेरोजगारी को लेकर, महामारी को लेकर विरोध कहीं जताता नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अभी जेएनयू में छात्र आए थे, जेएनयू के, उन्होंने आंदोलन करा, लाठी डंडे खाए, उसके बाद तो सरकार के निशान पे उन्होंने कहा ये तो वामपंथी है। आप ये बताइए कि जब किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो किसानों को ही खालिस्तानी बोल रहे हैं, तो बताइए वो किसान जिसने देश के लिए अन्न पैदा करता है, गरीब का पेट भरता है, अमीर का पेट भरता है, सबका पेट भरता है, उसके बाद भी उसे गद्दार बोला जा रहा है, खालिस्तानी बोला। इसकी क्या वही किसान, सुनिए, वही किसान
हमारा अपने बच्चे को पालता है, उसका बच्चा देश की सीमा पे जाता है, वहाँ पे शहीद होके आता है। कोई सा ब्लॉक ऐसा नहीं होगा, कोई सा गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ से आर्मी में नहीं होगा। ये लोग उसी को खालिस्तानी बोलते हैं, तो आप किसे उम्मीद करेंगे? शेरा जी, जो हमारे देश में बहुत बड़ा एक तबका है युवाओं का, जी। सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है, पूरी जी। दुनिया में। किसान भी सबसे ज़्यादा यहीं पर हैं। जी। और ये दोनों वर्ग बड़े पैमाने पर परेशान हैं, जी। तंग हाल हैं। जी। 5 महीने से किसान सड़क पर बैठा हुआ है। युवा भी कई साल से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे JNU, UPSC वाले हों। जी जी सरकार ने 5 राज्यों में चुनाव लड़ लिए बड़े मजे से, जी। लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया इस वर्ग पर, किसान और जवान पर। उनके पास क्या जड़ी बूटियों की चुनाव जीत जाते हैं उसके बावजूद। सबसे बड़ी बात है उनके पास है हिंदू मुस्लिम। हम्म, हिंदू मुस्लिम पे अगर चुनाव होता तो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, और उसके दोषी वो युवा आज जो बर्बाद हुए हैं, उसका परिणाम है कि वो आज इस दौर पे आके खड़े हो गए कि उनको ना रोज़गार है, ना उनकी कोई शिक्षा बेहतर है, ना चिकित्सा तो विकास की बातें करना बेमानी है देश में। अब देश के लिए विकास की बात तो मोदी ने जो तो सत्यानाश ही कर दिया। विकास की बात तो कुछ भी कहे मोदी जी तो झूठ बोलते हैं, उनकी बात पे विश्वास नहीं। मतलब लेकिन सर अभी भी कहीं ना देखा जाए फैन फॉलोइंग तो है मोदी जी की, लोग तो पसंद करते हैं ना अभी। नहीं, हमारे यहाँ पे तो नहीं पसंद करते। अभी जैसे हरियाणा में खट्टर का कार्यक्रम था, लोगों ने उसे हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, यहाँ तक कि अपना दुष्यंत उनके साथ खड़ा था। तो आज दुष्यंत को भी विरोध है। और बनाने वाले कौन से थे? राकेश टिकैत जी। इस आंदोलन का भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको? किसान आंदोलन, किसान आंदोलन का भविष्य अच्छा आएगा, और ये आंदोलन कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो संविधान है उसको, लोकतंत्र को बचा रहा है, उसके हक के लिए लड़ रहा है, आज देश के भविष्य के लिए लड़ रहा है, तो नतीजे अच्छे ही आएंगे। लेकिन किसान तो बहुत कम हो गए हैं जो कैंप है देखिए, किसानों के। किसान कम हो गए हैं। किसानों के कम होने का एक कारण है, हमारी जो अभी खेती है पूरी कटाई वगैरह हमारी नहीं हुई है, इसलिए हमारी संख्या यहाँ कम है। 155 दिन हो गए किसान आंदोलन, कुछ सफलता नहीं मिल रही है। वार्ता भी नहीं हो रही सरकार से अब आपकी। सरकार ते वार्ता की होगी, सरकार ते वार्ता तो अभी हम ही नहीं करना चाहते। सच्ची है, ये बात सच है, क्योंकि हमें 155 दिन यहाँ पड़े हो गए, सरकार को दिखाई नहीं देता। इतना तो सरकार को भी दिखना चाहिए कि लोग रोड पे हैं अपना घर छोड़ के। किसान कोई बेवकूफ़ थोड़ी है जो रोड पे पड़ा है। अब आप रिजल्ट लगातार मैडम इस आंदोलन में आ रही हैं, देख रही हैं, कहाँ कमी होगी किसानों से सरकार बात नहीं मान पाई सर? किसानों तक कमी नहीं हुई भाई, कमी हुई सरकार ते। जब हमारे जो बिल हैं, हमने अपनी 3 हमारे वापस बिल करो, दूसरा MSP पे रेट बनाओ, हमारी यही तो मांग है। हमारी कोई और बड़ी मांग तो है नहीं। और सरकार को लगता है पता नहीं किसान क्या मांग रहा है, इसीलिए सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं कर रही, और हम जाएंगे नहीं भाई। देश में इतना बड़ा तबका किसानों का, फिर भी क्यों नहीं दबाव बना पाए सरकार को? दबाव तो है भाई सरकार पे, ये मत कहो कि दबाव नहीं। अगर दबाव ना होता तो हम यहाँ ना होते।